दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 33 शहरी आरोग्य मंदिरों का वर्चुअल उद्घाटन किया। दिल्ली में जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को देने के लिए 17 जन औषधीय केंद्रों का उद्घाटन भी किया। पुरानी योजनाओं को बदलकर उनका नया रूप दिया जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक दिन में पहले नॉर्मल बुखार, सर्दी, खांसी, फ्लू की दवाइयां मिलती थी, वहीं अब आरोग्य मंदिर को गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी और बच्चों के टीकाकरण, 5 तरह के कैंसर का इलाज, 8 DNA जांच, 16 जांच और साथ ही नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ को परमानेंट तौर पर रखा जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पुरानी सरकार ने सिर्फ दिल्ली वालों को ठगने का काम किया है। आज का ये आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन, जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन साबित होने वाला है। वो योजना जो दिल्ली के लिए दी गई थी, दिल्ली की जनता को जिसका लाभ मिलना चाहिए था, 2400 करोड़ रुपए केंद्र ने दिल्ली सरकार को दिए 5 साल पहले और कहा कि आप दिल्ली के लोगों को बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, जगह जगह पे ये आरोग्य मंदिर खोलिए और दिल्ली की जनता को फ्री टेस्टिंग, फ्री प्रिवेंशन, फ्री वैक्सीनेशन दी जाए। परंतु पिछली सरकारों ने कभी भी इस दिशा में काम नहीं किया। आज जब आखिरी साल उस फंड के लिए चल रहा है, जो फंड मार्च में लैप्स हो जाएगा, हमारी सरकार को आते ही बिल्कुल युद्ध स्तर पे इस कार्य को शुरू करना पड़ा और मात्र 100 दिन के छोटे से स्पैन में हमने बहुत सारे आरोग्य मंदिरों की तैयारी करी और आज 33 आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का दिल्ली में उद्घाटन किया गया। हर विधानसभा में इन आरोग्य मंदिर, कम से कम एक विधानसभा में 15-15 आरोग्य मंदिर खोलने की योजना बनाई गई है। आपने देखा कि कितने बेहतरीन ये आरोग्य मंदिर है, जिसमें वैक्सीनेशन की पूरी फैसिलिटी है, जिसमें इनबिल्ट लैब है, जिसमें प्रिक्योर करने के लिए सारी दवाइयाँ, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सब चीज़ें एक अच्छी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में बेहतर एनवायरनमेंट के साथ में जनता को दी गई है। तो ये एक ऐसा काम जो कि प्राइमरी हेल्थ के सेक्टर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। दिल्ली में आज लोग अपने आसपास के इन जन आरोग्य केंद्रों में जा करके इलाज पा पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इनके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन सेंटर भी खोले हैं, जो कि आयुष्मान योजना और वय बंधन योजना या आशा कार्ड के लिए वो सारे रजिस्ट्रेशन भी इसके अंदर हो पाएंगे। तो जो लोग बेचारे साइबर कैफे जा करके 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये दे करके अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मजबूर होते थे, अब ये सारी फैसिलिटी इनबिल्ट हमारे इन आरोग्य मंदिरों में रहेगी। मैं समझती हूँ कि दिल्ली की जनता के लिए इससे बेहतर तोहफा आदरणीय मोदी जी की ओर से कोई और हो नहीं सकता था। आज दिल्ली को हम उस ओर लेके जा रहे हैं जहाँ इलाज के कारण से कम किसी को जीवन ना गंवाना पड़े। मैम, आपने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक, आपने कहा मैम मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार गड्ढा, आपने कहा झाड़ू साफ होगा वो। पिछली सरकार की झाड़ू जो यहाँ रह गई है, उसी से हम ये सारी उनके ही भ्रष्टाचार की सफाइयाँ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी सिस्टम में लीकेजेस थी, जहाँ जहाँ भी करप्शन के अड्डे थे, उन सभी मुद्दों को, उन सभी पॉलिसीज को, उन सभी जगहों को हम पूरी तरीके से साफ करने के लिए प्रतिबद्ध है। का उद्घाटन करना था। मैं आज दिल्ली में हो रहे आरोग्य मंदिर 33 जगह पे नए योजना के तहत जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक विशेष कल्पना के जन औषधि केंद्र और आरोग्य मंदिर, दिल्ली में 33 जगह पे आरोग्य मंदिर और 17 जगह पे जन औषधि केंद्र आज एक ही समय में खोले जा रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि स्क्रीन वही चलती रहे जो अलग अलग स्थानों पे आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम के लिए, जिन्होंने इतने छोटे से समय में इस प्रकार से सुंदर आरोग्य मंदिर, जिसमें विशेष रूप से बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज जनता को दी गई है जो अदरवाइज अवेलेबल नहीं थी। आज इस मंच पे उपस्थित मेरे साथी, हमारी टीम के सदस्य, विधानसभा में चीफ विप
और लक्ष्मी नगर से विधायक अभय वर्मा जी जो इस कोर्ट के सदस्य भी हैं, हमारे स्वास्थ्य सचिव निखिल कुमार जी, आदरणीय संजय गर्ग जी, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। DK शर्मा जी जो प्रेसिडेंट हैं बार काउंसिल के, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। दानिश कि पर पेशेंट 40 रुपए मिलेंगे। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, यदि आप किसी को ऐसा ठेका दोगे कि पर पेशेंट आपको पेमेंट मिलेगी, तो उसका ध्यान इलाज करवाने में होगा या पेशेंट गिनने में होगा? और कौन गिन रहा है पेशेंट जी? उसने दिन में 40 पेशेंट किए कि 100 पेशेंट किए? और बिलिंग, जो बिलिंग होती थी वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा था। ना दवाई, ना मेडिकल केयर, ना किसी भी तरीके का क्योर, ना प्रिवेंशन। आप समझिए कि ये मोहल्ला क्लिनिक पिछली सरकार के हेल्थ मॉडल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था, जहां टेस्टिंग को आउटसोर्स करने के नाम से करोड़ों रुपए का गबन किया जाता था, जहां किराए पे कहीं पे यदि मोहल्ला क्लिनिक की जगह ली तो उसके 10-10 गुना ज्यादा रेट दिए जाते थे। इसी प्रकार से कहां पे क्या हो रहा था, कहीं जानवरों का अड्डा था तो कहीं समैकियों का अड्डा था। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे किताबों में क्या क्या हुआ वो CAG की रिपोर्ट में शामिल हुआ। एक भ्रष्टाचार जो पिछली सरकार ने जनता को किस तरीके से धोखा दिया, उसका बहुत ही बड़ा एक विषय था। परंतु सालों से लंबित आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली के लिए इतना बड़ा तोहफा दिया हुआ था, आज इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 2400 करोड़ रुपए की ग्रांट दी केवल ये आरोग्य मंदिर खोलने के लिए। 5 साल पहले 2400 करोड़ रुपए दिल्ली गवर्नमेंट को मुहैया करवा दिए गए, परंतु दिल्ली गवर्नमेंट अपने अहम में और अपने वहम में उन्होंने दिल्ली को कभी भी ये फैसिलिटी लेने नहीं दी। और आज जब उसकी मियाद पूरी होने वाली है, 5वां साल है, जब ये फंड लैप्स हो जाएगा, तो हमें जब ये सरकार मिली, इसकी जिम्मेदारी मिली, तो मात्र 8 महीने में इस फंड का उपयोग करते हुए जो 1140 हमें आरोग्य मंदिर सैंक्शन हुए हैं, ये बनाने का चैलेंज लेना पड़ा और हमें ये मार्च तक कंप्लीट करने हैं, नहीं तो ये फंड पूरा लैप्स हो जाएगा। ये देखिए कि जो काम 5 साल में बहुत आराम से होता, लोगों की सुविधा के अनुसार होता, उसको मात्र 8 महीने में हमें पूरा करना पड़ेगा, ताकि दिल्ली की जनता के लिए अलॉटेड ये मनी, ये पैसा पूरी तरीके से। आज का ये आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन, जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन साबित होने वाला है। वो योजना जो दिल्ली के लिए दी गई थी, दिल्ली की जनता को जिसका लाभ मिलना चाहिए था, 2400 करोड़ रुपए केंद्र ने दिल्ली सरकार को दिए 5 साल पहले और कहा कि आप दिल्ली के लोगों को बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, जगह जगह पे ये आरोग्य मंदिर खोलिए और दिल्ली की जनता को फ्री टेस्टिंग, फ्री प्रिवेंशन, फ्री वैक्सीनेशन दी जाए। परंतु पिछली सरकारों ने कभी भी इस दिशा में काम नहीं किया। आज जब आखिरी साल उस फंड के लिए चल रहा है, जो फंड मार्च में लैप्स हो जाएगा, हमारी सरकार को आते ही बिल्कुल युद्ध स्तर पे इस कार्य को करना शुरू करना पड़ा और मात्र 100 दिन के छोटे से स्पैन में हमने बहुत सारे आरोग्य मंदिरों की तैयारी करी और आज 33 आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का दिल्ली में उद्घाटन किया गया। हर विधानसभा में इन आरोग्य मंदिर, कम से कम एक विधानसभा में 15-15 आरोग्य मंदिर खोलने की योजना बनाई गई है। आपने देखा कि कितने बेहतरीन ये आरोग्य मंदिर है, जिसमें वैक्सीनेशन की पूरी फैसिलिटी है, जिसमें इनबिल्ट लैब है, जिसमें प्रिक्योर करने के लिए सारी दवाइयाँ, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सब चीज़ें एक अच्छी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में बेहतर एनवायरनमेंट के साथ में जनता को दी गई है।
तो ये एक ऐसा काम जो कि प्राइमरी हेल्थ के सेक्टर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है दिल्ली में। आज लोग अपने आसपास के इन जन आरोग्य केंद्रों में जा करके इलाज पा पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इनके अंदर हमने रजिस्ट्रेशन सेंटर भी खोले हैं जो कि आयुष्मान योजना और वय बंधन योजना या आशा कार्ड के लिए वो सारे रजिस्ट्रेशन भी इसके अंदर हो पाएंगे। तो जो लोग बेचारे साइबर कैफे जा करके 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये दे करके अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मजबूर होते थे, अब ये सारी फैसिलिटी इन बिल्ट हमारे इन आरोग्य मंदिरों में रहेगी। मैं समझती हूँ कि दिल्ली की जनता के लिए इससे बेहतर तोहफा आदरणीय मोदी जी की ओर से कोई और हो नहीं सकता था। आज दिल्ली को हम उस ओर लेके जा रहे हैं जहां इलाज के कारण से कम किसी को जीवन ना गंवाना पड़े। मैम आपने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक, आपने कहा मैम मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार गड्ढा, आपने कहा झाड़ू साफ होगा वो। पिछली सरकार की झाड़ू जो यहाँ रह गई है उसी से हम ये सारी उनके ही भ्रष्टाचार की सफाइयाँ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी सिस्टम में लीकेजेस थी, जहाँ जहाँ भी करप्शन के अड्डे थे, उन सभी मुद्दों को, उन सभी पॉलिसीज को, उन सभी जगहों को हम पूरी तरीके से साफ करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा आज 33 आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया है। ये वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। उसके साथ में 17 जन औषधि केंद्र जो हैं उनका भी उद्घाटन किया गया है। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर 33 जो औषधि केंद्र हैं उनका उद्घाटन किया गया है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची। इस वक्त 30 हजारी कोर्ट में मौजूद हैं जहाँ पर रेखा गुप्ता ने ये इसका उद्घाटन किया। पहले इनको दिल्ली सरकार की नई योजनाओं के साथ काफ़ी बदलाव किए गए हैं। पहले मोहल्ला क्लिनिक नाम था, लेकिन अब इनको जन आरोग्य मंदिर नाम कर दिया। आपको दिखाते चले कि किस तरह से इनकी सुविधाएं मिलेंगी दिल्ली में और किस तरह की फैसिलिटी होने वाली, क्योंकि पहले के जो मोहल्ला क्लिनिक थे उसमें सिर्फ सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम, इसके अलावा जो सामान्य फ्लू होता था उनकी जो सुविधाएं थी वो मिलती थी। लेकिन जो आरोग्य मंदिर किए गए हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है इनमें तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। आरोग्य मंदिरों में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी हो पाएगी, उसके साथ उनके बच्चे जो हैं उनको कहा जा रहा है कि उनके जो बच्चे होंगे उनको टीकाकरण भी दिया जाएगा। और उसके साथ में इसमें कई सारी फैसिलिटी होने वाली। कैंसर के 5 तरह के इलाज किए जाएंगे, 16 तरह की जांचों का भी विवरण दिया गया इसमें होंगी। उसके साथ में 8 तरह के जो है DNA टेस्ट होंगे। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। इससे पहले दिल्ली की सरकार जो है कहें तो मोहल्ला क्लिनिकों पर काफ़ी तंज कसती आई है। दिल्ली सरकार की तरफ से पहले भी कहा गया है कि जो मोहल्ला क्लिनिक थे उनमें सिर्फ नॉर्मल सर्दी, खांसी, जुकाम का ही इलाज होता था, लेकिन जो आरोग्य मंदिर है उसमें सारी फैसिलिटी दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ICU CD कक्ष भी होगा, प्रयोगशाला, यानी तमाम चीज़ें ऐसे। और दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी कहा है कि यहाँ पर 8 तरह की DNA टेस्ट होंगे, 5 तरह के कैंसर जो हैं उनका भी इलाज मिल सके। गर्भवती महिलाएं जो है अपनी डिलीवरी करा सकती हैं, उसके बाद में उनकी देखभाल की जाएगी, उनके बच्चों को टीकाकरण भी दिया जाएगा। यानी कि कहा गया है कि इनका शहरी आरोग्य मंदिर जो है उनका उद्घाटन किया जा रहा है। और उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो दवाई लेने आ रहे हैं। तमाम लोग बैठे हैं। क्या नाम है आपका? हम कंचन। क्या आप बच्चे को लेकर आई हैं इसका टीकाकरण? हाँ जी, टीकाकरण कराने हैं। इससे पहले भी कभी आई थी या फिर अभी? नहीं, पहली बार है। हाँ जी। इससे पहले कभी यहाँ जब ये मोहल्ला क्लिनिक था तब आई थी? नहीं, तब नहीं आई। मैं पहली बार हूँ। कैसी सुविधाएं हैं फिलहाल? अभी तो यहाँ पे अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है? हाँ जी। कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम। तमाम लोग यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन कराने आए हैं अपने बच्चे का। उसके साथ में आज इसकी शुरुआत रेखा गुप्ता ने वर्चुअली तरफ की है और 33 जो है आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है। वो दिखा दें कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो दवाई लेने भी पहुँचे हैं। और क्या नाम है आपका? और आप देख सकते हैं पूरी तरह की फैसिलिटी जो है आरोग्य मंदिरों में प्रोवाइड की गई है। पर पुरानी सरकार पर रेखा गुप्ता तमाम तरीके के आरोप लगाती आई हैं, तंजकस्ती आई। उनकी तरफ से कहा गया था कि जो मोहल्ला क्लिनिक थे वो सिर्फ नॉर्मल फ्लू, इसके साथ में ये भी कहा गया जो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ होगा उसको परमानेंट सैलरी पर रखा जाएगा। इससे पहले सिर्फ पेशेंट जो देता था उसके अकॉर्डिंग रखा गया था। तमाम तरह की जो नई सुविधाएँ हैं वो दी जा रही हैं। और ये भी कहा गया है कि जो आरोग्य मंदिर हैं उनमें पहले से अब बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी। यानी कि बच्चों का टीकाकरण भी हो पाएगा, गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी हो पाएगी, कैंसर का भी 5 तरह का इलाज हो पाएगा। उसके साथ में 16 DNA टेस्ट हो पाएंगे और 8 तरह की जांचें भी बताई गई हैं। रेखा गुप्ता की तरफ से कहा गया है कि ये जो आरोग्य मंदिरों से दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधाएं और स्वास्थ्य और हेल्थ केयर देना है और इसको लेकर तमाम तरह के कार्य किए जा रहे हैं। और आज जो है 33 आरोग्य मंदिर और 17 औषधि केंद्रों का उद्घाटन वर्चुअली किया गया है। अलग अलग इलाकों में दिल्ली के मंत्री और साथ में सांसद पहुंचे हैं जहां पर इन सभी मंदिरों का उद्घाटन किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्य भारत।